Hello everyone. Today I am going to tell you all about the admission process for for MIM Sir Medical College Latur and my experience during this entire admission process. तो जब आपकी काउंसलिंग की लिस्ट लग जाएगी CET सेल से जब पब्लिश हो जाएगी, आपको जब ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन मिलेगा जिसमें आपको जाके यहाँ पे अपना एडमिशन कंफर्म करवाना रहता है। तो उस एडमिशन कंफर्म करवाने के लिए कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सब डॉक्यूमेंट जो भी है वो कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी पोस्टेड रहती है। आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। और मेरे टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं देख पाया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। तो आई हैव टू गो बैक टू माई होम, सो विच यू शुड अवॉइड। तो वेबसाइट पे आपके सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। और एक और चीज़ है कि वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं उसके एटलीस्ट 5 कॉपीज साथ में रखिए, क्योंकि आपको लगेगी अगर एवरी पार्ट शुड बी चेक कि भाई सारे डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे अपने लोकल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है प्लीज़ किसी प्राइवेसी करके ना करें, क्योंकि जब आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे आके एक सेपरेट फॉर्म भरना पड़ता है जो आपके पैसे सरकार देती है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, नकली है, तो तो गवर्नमेंट वो फॉर्म रिजेक्ट कर देगी और आपको पूरी फीस भरनी पड़ेगी जो गवर्नमेंट भरने वाली थी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स सब ओरिजिनल हो एंड टू द पॉइंट हो। अभी यहाँ पे आप कॉलेज का जब एडमिशन करवा लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है हॉस्टल जो कॉलेज प्रोवाइड करता है और मेस जो कॉलेज प्रोवाइड करता है, ये ऑप्ट करने के लिए। अभी ये जो आप इस समय पे देख रहे हैं ये कॉलेज कैंटीन है, पर यहाँ पे हम खाना नहीं खाते। जो बॉयज़ हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल है दैट हैव सेपरेट मेस फॉर देमसेल्व्स। तो आपको वहाँ पे मतलब पैसे आपको ऑफिस में ही भरने हैं, पर हॉस्टल का ही मेस रहेगा और हॉस्टल में ही रहना है और हॉस्टल का ही मेस रहेगा। तो एज अ सीनियर मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगा कि आप इनिशियल फर्स्ट ईयर में हॉस्टल ही ऑप्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सेफ एनवायरनमेंट रहता है। बाहर जो बच्चे रहते हैं वो उतना ठीक नहीं रहता है उनका, क्योंकि जब आप कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं तो आपको सारी फैसिलिटीज़ खुद कॉलेज प्रोवाइड करता है। 20.7 वाटर है, 20.7 इलेक्ट्रिसिटी है, सब इक्विपमेंट्स है। फिर उसके बाद मेस में भी खाना बहुत अच्छा रहता है, 2 टाइम मिलता है, दोनों टाइम भी ठीक खाना रहता है। फिर आप बाहर भी रूम ले सकते हैं, इट्स डेफिनेटली ऑल योर चॉइस कि तुम क्या करना चाहते हो। पर एज अ सीनियर मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप इनिशियल फर्स्ट ईयर के लिए हॉस्टल ही लीजिए। सब चीज़ें आपको एक ही छत के नीचे सब चीज़ें मिल जाती है। सब थी जनरल डिटेल्स जो कि मैं चाहता था कि आप जानें। अभी ये इम्पोर्टेंट चीज़ जो बिल्डिंग आ रही है, दिस इज़ वेयर यू विल स्पेंड 5.5 years ऑफ योर लाइफ। सो दिस इज़ द मेन कॉलेज कैंपस एरिया। You can see the greenery over there. The right side shows the hospital of the MMSR Medical College. The college has a building जिसमें मैक्सिमम सारे BPTH BDS सब साथ में ही रहते हैं। ये कॉलेज का कैंपस एरिया है। This is the hospital entrance. And this is the main scene जो आप देखते होंगे in counseling process. So this is the main office, and let me share more experience. But before that, see, you will see the library of our college, which is the main heart of our college, क्योंकि ये महाराष्ट्र के कुछ टॉप लाइब्रेरीज में एक है हमारी लाइब्रेरी। You have all the facilities over there. You have means any book you want any journal, you want anything related to medical field, that's available over there. Now this is where now I'll show you the part to the boys hostel, क्योंकि जब आप एडमिशन के लिए आएंगे तो आप जब आप आएंगे तो आप इसी रूट के थ्रू अप्रोच कीजिए बॉयज़ हॉस्टल के लिए, क्योंकि द लॉन्गर रूट विल टेक मोर टाइम एंड इट विल बी अ वेरी एग्जॉस्टिंग थिंग. So until the college building arrives, I want to tell something about the boys hostel and the necessity that is needed. So very first thing you need is an extensor, क्योंकि एक ही
एक ही सॉकेट मिलता है जिसमें से आप और आपका रूम पार्टनर शेयर करेगा इलेक्ट्रिसिटी। यस, द रूम इज़ डबल रूम। एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं। आप ही के बैच का रहेगा, नो सीनियर्स नथिंग, सो इट्स अ बिट सेफ थिंग, और आपकी बॉन्डिंग में अच्छी बनती है। इनिशियली जब आप फर्स्ट ईयर में रहते तो सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स एक ही फ्लोर पे रहते हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर। द ग्राउंड फ्लोर इज़ ओनली फॉर द फ्रेशर स्टूडेंट्स। So you have in ground floor the watchman is always present, so that is a very safe environment. You can be a very मतलब पेरेंट्स जो सुन रहे हैं तो उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि इट्स अ वेरी सेफ थिंग ओवर देयर, एंड दिस इज़ द मेन कॉलेज बिल्डिंग ओवर देयर। दिस इज़ द थ्री फ्लोर बिल्डिंग। कॉलेज के सामने आपको वॉलीबॉल कोर्ट भी दिख रहा है, आप वहाँ पे वॉलीबॉल खेल सकते हैं। एंड देयर इज़ अ बिग पार्किंग एरिया, लश ग्रीनरी इज़ ओवर देयर। इनिशियली जब आप फर्स्ट ईयर में कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, फिर उसके बाद आप भी हमारी तरह ही हो जाते हैं। यू आर फ्री टू बी विथ आर सीनियर्स, यू कैन शेयर योर फीलिंग्स एंड यू कैन आस्क एनीथिंग टू सीनियर्स, दे विल फील फ्री टू आंसर यू। दिस इज द मेन बिल्डिंग ऑफ मेंटेनेंस ऑफ our boys hostel, and the following path I show over there, that's from where the college has provided the route for us. This is the main entrance. The hostel has some of the following facilities, that's of gym, study section, and the most beautiful place that every hostel I love is this terrace. From here you can observe almost entire Latur and the college building from our hostel. So this is all for today's video. If you want more about us, more about the information, do tell in the comments. Love to answer that questions. Thank you.